इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आईसीए एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज क्लास 2 को लेकर आए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं फर्स्ट चैप्टर से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट फुल होने वाली है, सभी स्टूडेंट जरूर पूरी लास्ट तक देखना है। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के वो सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको कहीं भी बाहर से नहीं मिल सकते हैं और बस एक क्लास से आप लोग फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट वाणिज्यिक कंप्यूटर आपको बताना है कौन सा है। वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर? ए ऑप्शन है इनिक, बी ऑप्शन है यूनिक, सी ऑप्शन है वीडी वैक और सी ऑप्शन है ईडी एसएसी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हुआ। इनमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है ये आपको बताना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसका राइट आंसर आपको देना है। जिन लोगों को राइट आंसर आता है कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। UNIVAC यूनिवैक जो होता है इसका राइट आंसर होता है, जिसका हम लोग पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पहला स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर का कौन सा है? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर? यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ए ऑप्शन है इनेक, बी ऑप्शन है वीडी वैक, सी ऑप्शन है EDSAC और डी ऑप्शन है VNIVAC। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का वो प्रोग्राम है जो फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कहलाता है? आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसको कंटिन्यू जरूर करते रहना है। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है EDSAC। EDSAC इज द राइट आंसर। राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द कीबोर्ड? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? जैसे कि माउस का यूज हमें बताया डगलस एंजलबार्ड ने किया। इसी तरीके से हमें कीबोर्ड के आविष्कार का बताना है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। चार ऑप्शन आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपको राइट आंसर यहाँ से चूज करना है। चार्ल्स बाबेज है, बी ऑप्शन है जॉन मॉर्चली है, सी ऑप्शन है जे प्रेपर एकर्ड, सी ऑप्शन है क्रिस्टोफर यहाँ पर लेंथम सोल्स। इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है मिल जाता है हमें यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था? विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है? आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल जाता है। व्हाट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क? फर्स्ट नेटवर्क किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है अर्पानेट, बी ऑप्शन है इंटरनेट, सी ऑप्शन है WWW और डी ऑप्शन है इथरनेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। फर्स्ट इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क इसका कौन सा था? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोगों को जिन लोगों को आंसर आते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ में आंसर को टाइप करना है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अर्पानेट। अर्पानेट इज द राइट आंसर। विश्व का पहला नेटवर्क अर्पानेट था। इसका फुल फॉर्म किन लोगों को आता है? जिन लोगों को आता है यस कमेंट में करेंगे, केवल यस टाइप करना है। अर्पानेट का फुल फॉर्म किसको आता है? कमेंट सेक्शन में केवल यस टाइप करेंगे। इसका फुल फॉर्म जो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जिन लोगों को नहीं आता है नोट कर ले, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क नेट से हो जाता है। विश्व का पहला नेटवर्क अर्पानेट था, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का पहला वायरस कौन सा था? दुनिया का पहला वायरस कौन सा था? आज हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आज बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। सैटरडे की आज क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम लोग ट्रिपल सी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज में देखेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे नंबर हासिल कर सकें। हमारा भी एक यही टारगेट है। दुनिया का पहला वायरस कौन सा था? व्हाट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वायरस? ए ऑप्शन यहाँ पर है क्रीपर,
बी ऑप्शन है इल क्लोनर, सी ऑप्शन है ब्रेन और डी ऑप्शन है मेलेसा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है दुनिया का पहला वायरस कौन सा है। तो इसका दुनिया का पहला वायरस ऑप्शन ए क्रीपर, क्रीपर इज द राइट आंसर। क्रीपर दुनिया का पहला वायरस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पहले कंप्यूटर के प्रसंस्करण किस फॉर्म में होती थी। आपको बताना है इन इजली कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाज डन इन व्हाट फॉर्म। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कंट्रोल, बी ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है सेपरेट और डी ऑप्शन है लॉन्ग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है फटाफट सभी को। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा स्पीड में सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और इससे कि आपका भी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन रिसीव कर सकें। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग जो होता है व्हाट फॉर्म में होती है। इन अर्ली कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाज डन व्हाट द फॉर्म वर्ड बैच प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर बैच प्रोसेसिंग में डेटा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपको बताना है कौन सा था। ए ऑप्शन है लोटस 1 2 3, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी ऑप्शन है विजी कैल्क और डी ऑप्शन है सुपर कैल्क। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपके पास जो भी आंसर आपको लगता है सही है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ में आंसर को 1 ABCD लिख देना है। फटाफट टाइप करेंगे। जिन लोगों के आंसर आते हैं उनको टेस्ट सीरीज भी भेजी जाएगी। लाइव क्लास जो लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए है लाइव टेस्ट सीरीज भी भेजिएगा, जिससे वो लोग अपनी तैयारी को और अच्छी से बढ़ा सकते हैं आगे। अब ABCD में से चारों ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन विजी कैल्क। विजी कैल्क इज द राइट आंसर। आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। हु सेंड द फर्स्ट ईमेल, फर्स्ट ईमेल किसने भेजा था। ए ऑप्शन है बिल गेट्स, सी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स और बी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, सी ऑप्शन है रे थॉमसन और डी ऑप्शन है विंटन सर्फ। इनमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर है पहला ईमेल रे थॉमसन के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा, रे थॉमसन के द्वारा भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर हील्स का उपयोग में मेमोरी यूनिट के रूप में किया जाता है। किस प्रकार की मेमोरी यूनिट में उपयोग किया जाता है आपको बताना है। काउंटर व्हील्स का उपयोग मेमोरी के यूनिट के किस रूप में किया जाता है। काउंटर व्हील्स वेयर यूज्ड टू मेमोरी यूनिट इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए ऑप्शन है बाकोस, बी ऑप्शन है एनालिटिकल इंजन, सी ऑप्शन है इनिक और डी ऑप्शन है यूनिक। इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। काउंटर व्हील्स का उपयोग किस मेमोरी यूनिट में किया जाता है। क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है कौन सा आंसर होगा। फटाफट क्वेश्चंस आंसर चारों ऑप्शन दिए उनमें से चूज करना है। तो राइट आंसर इसका होता है इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनालिटिकल इंजन का उपयोग किया गया था। काउंटर व्हील के मेमोरी में एनालिटिकल इंजन का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। हु इन्वेंटेड द डिफेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। ए ऑप्शन चार्ल्स बाबेज, बी ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, सी ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमॉन और डी ऑप्शन है कोनर्ड जुस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर आपको बताना है। फटाफट आपको बताना है किसमें से किसके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। चार्ल्स बाबेज ने डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था।
अभी तक आप लोगों को पता था कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बाबेज को कहा जाता था, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार चार्ल्स बाबेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हम हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटर मशीन का आविष्कार कब किया था? हरमन पिछली क्लास में जो हमने की थी, प्रीवियस क्लास फर्स्ट चैप्टर में, उसी में था हरमन होलेरिथ का किसने आविष्कार किया था, किस तरीके से, तो उसमें ऑप्शन ये था। इस बार हमने इसका क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। व्हेन डिड द हरमन होलेरिथ इन्वेंट द टेबुलरिंग मशीन? ऑप्शन ए है इन 1880, इन 1880, इन 1890, 1910। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है 1890। 1980 में इसका यूज किया गया था। किसका? यहाँ पर हरमन होलेरिथ टेबुलेशन मशीन का आविष्कार किया गया था, 1980 में किया गया था। राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है चार्ल्स बाबेज। सी ऑप्शन है जे फ्रेफर इकर्ड। सी ऑप्शन है जॉन मर्चली। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर था। पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? हु डिजाइन द फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर? ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जॉन वॉन न्यूमैन। फर्स्ट जो था डिजाइन किया गया था कंप्यूटर, जो है इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, पहली कंप्यूटर मशीन कौन सी थी? व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी? यहाँ पर 4 आपकी कंपनी मिल जाती है, इनमें से कौन सी कंपनी फर्स्ट कंपनी थी? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका पूरा नाम होता है। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। सी ऑप्शन है एप्पल और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें मिल जाता है, पहली कंप्यूटर की मशीन कौन सी थी? फर्स्ट कंप्यूटर मशीन कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। इस नाम से इस कंपनी थी जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था। जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में होता है, जिसको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी के द्वारा कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया था। आसानी से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्या है इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करने की एक सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे आज हम लोग विंडोज ओपन चलाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें चलाते हैं, जो क्या बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये सारी चीज़ें बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी पीढ़ी में एक ट्रांजिस्टर में कितने वैक्यूम ट्यूब के समकक्ष को बदला जा सकता है? दूसरी पीढ़ी की में एक ट्रांजिस्टर में कितने वैक्यूम ट्यूब के समकक्ष को बदला जा सकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन 40। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने कितने वैक्यूम ट्यूब के समकक्ष को बदला था। यहाँ पर चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इन द सेकेंड जनरेशन ऑन द ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विपमेंट्स ऑफ द हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स? फर्स्ट जो अभी चैप्टर वाइज क्लास में था उनमें हमने बात की थी कितने वैक्यूम ट्यूब थे। आज हमने कितने वैक्यूम, सेकेंड जनरेशन में कितने वैक्यूम ट्यूब में इसको बदल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 40 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन हमें मिल जाता है। इस 14 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकी में एक परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ए टर्म्स इज ए चेंज इन द टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज द कंप्यूटर। इसका किस लिए यूज करते हैं? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन मिल जाता है हार्डवेयर, सी ऑप्शन जनरेशन और डी ऑप्शन नेटवर्क। इन चारों ऑप्शनों में से आपको समझना है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जनरेशन या फिर नेटवर्क।
इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी, जनरेशन। जनरेशन इज द राइट आंसर। जनरेशन हम लोग कंप्यूटर शब्दावली में जनरेशन का यूज करते हैं। जैसे जनरेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये और लास्ट जो अभी जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन है। इनमें से किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमें अगर नहीं पता तो जरूर पढ़ लेना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर 15 का राइट आंसर है जनरेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर विज्ञान की उभरता हुई शाखा जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह बनाने के साधन और विधि की व्याख्या करता है। इट इज द इमरिंग ब्रांच टू कंप्यूटर साइंस दैट एग्जाम्पल द मीन्स ऑफ द मेथड मेकिंग द कंप्यूटर लाइक द ह्यूमंस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर है। ए ऑप्शन है डाटा साइंस, बी ऑप्शन है मशीन लर्निंग, सी ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डी ऑप्शन है रोबोटिक्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाते हैं, कौन सा होता है। फटाफट आपको जिन लोगों को आंसर आते हैं आंसर को टाइप करना है। कंप्यूटर विज्ञान की उभरती शाखा कौन सी है? एआई। एआई आजकल आप देख रहे होंगे हर जगह एआई का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फिफ्थ जनरेशन में इसका यूज स्टार्ट हुआ था और आजकल लगभग सभी कामों के लिए अपने घंटों का काम हम लोग मिनटों में करने के लिए एआई का यूज करते हैं। यहाँ पे एआई से क्या होता है, एकदम सटीक एक्यूरेंसी के साथ में हमें डेटा को मिलता है, जबकि अदरवाइज हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे कई सारा डेटा मिल जाता है। हमें करेक्ट डेटा ढूंढने के लिए अपना माइंड यूज करना पड़ता है, बट यहाँ पर एआई हमें ये सारी चीज़ें काम आसानी से कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर चारों आपको मिल जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। चारों जनरेशन में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों जनरेशन आपकी स्क्रीन पर है। किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर है 17 का राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फोर्थ जनरेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देशों को निष्पादित किया जाता है, किस फॉर्म में निष्पादित किया जाता है यह बताना है आपको। इन द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर एक्साइटेड एग्जीक्यूट इन द वर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जीक्यूट करते हैं? ए ऑप्शन है सिक्वेंसली, बी ऑप्शन है पैरेलल, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। 18 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ एंड ए एंड बी, सिक्वेंसली एंड पैरेलल। ये दोनों टाइप से यहाँ पर डेटा जो होता है यहाँ पर होता है। अब पीढ़ी के नवीनतम पीढ़ी में यूज किया जाता है। सीरियल में क्या होता है, सीरियल वाइज डेटा का ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पर जो पैरेलल जैसे एक साथ में कई सारे डेटा को जब ट्रांसफ़र किया जाता है वो पैरेलल में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब हम अब एक पैरेलल का मतलब आपको ये समझना है, जब जैसे एक हाल है, एक हाल से डेटा को में स्टूडेंट्स को निकालना है, उसमें से एक एक लाइन लगा के निकालना है, एक निकलेगा फिर दूसरा फिर तीसरा। अब एक साथ बोला गया कि नहीं हमें एक साथ में सारे स्टूडेंट को निकलना है, तो वो क्या एक साथ में कई सारे स्टूडेंट निकलेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे। तो आजकल जो डेटा हमारा होता है ट्रांसफर वो पैरेलल के रूप में होता है, सिक्वेंसली और पैरेलल दोनों टाइप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप सभी को अब इनमें आंसर्स आने चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती रहे। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चंस हेल्पफुल थे, नए थे, तो आपको लाइक बटन पे भी प्रेस करना है। सभी को एक जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? इसमें से थर्ड जनरेशन के पीढ़ी के कौन सा कंप्यूटर नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन है। ए है IBM 360, बी ऑप्शन है IBM 1401, बी सी ऑप्शन है PDP 8 और डी ऑप्शन है HP 2115। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है 19 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, IBM
1401। ये हमारा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर नहीं होता है, ये नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 20 की सीरीज में आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। अच्छे से इनको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहे तो 2 बार जरूर देख लेना है। हमें अगर ये पता है तो पेपर आसान करना, फिर हम पेपर करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। IBM कंपनी की शुरुआत का नाम क्या था? व्हाट वाज द इंटेल नेम ऑफ IBM कंपनी? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है, बी ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर जो है कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, सी ऑप्शन है होल्डरेज टेबलेटिंग मशीन कॉम, डी ऑप्शन है द टेबलेटिंग मशीन कंपनी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। इनमें से जो भी आपको आंसर आता है कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। जो भी हमें पता है ABCD आपको क्या लगता है, हमें जो आपको पता है वो कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है। सही गलत आपको जो आपकी समझ में जो सही है उसको नाम टाइप करना है। तब तक हम IBM का फुल फॉर्म आप लोगों को जिनको नहीं पता बता रहे, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें से हमें ये बताना है इसमें जो IBM था इसका शुरुआती नाम क्या था। तो सभी के कमेंट सेक्शन में आंसर आएंगे, उसके बाद आंसर हमारी तरफ से आएगा। तो फटाफट सभी लोग आंसर टाइप करेंगे। आज की क्लास सैटरडे की क्लास एक इम्पॉर्टेंट क्लास के रूप में होने वाली है अपनी, तो इसमें आंसर सभी के पार्टिसिपेशन भी सभी का होना चाहिए। बी क्वेश्चन राइट आंसर है, राइट आंसर कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ये हमारा IBM कंपनी की शुरुआत का नाम था। सबसे पहले कंपनी का नाम बी ऑप्शन था कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था। उसके बाद यहाँ पर IBM, इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस का नाम बाद में चेंज करके कि IBM कर दिया गया। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट की क्लास में इसके भी जो क्लास के कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।